Hello students, today we are going to start with a new chapter that is ring theory. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि लीनियर अलजेब्रा पर लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएं। सो आज हम रिंग थ्योरी की सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट रिंग की डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि रिंग क्या है, रिंग थ्योरी के यूजेस एग्जाम्पल पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी की स्टार्टिंग कैसे हुई। इससे पहले हमने ग्रुप पढ़ा, ग्रुप की जो स्ट्रक्चर थी उसमें हमने क्या किया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया। तो रिंग भी क्या है, बेसिकली एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज रियल नंबर्स, मैट्रिसेस पढ़ा हमने, पॉलिनोमियल्स, ये हमारे क्या है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस पर हम क्या करें, एक या एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हम इन पर ऑपरेट करते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन या कोई इस तरह का ऑपरेशंस, और डिफाइन करके कुछ अंडर सर्टेन ऑक्सियम्स के साथ। अब ये ऑक्सियम्स क्या है? दैट इज़ अ रूल और स्टेटमेंट जो क्या हो, दैट इज़ एक्सेप्टेड ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी कि जो भी कंडीशंस आपको गिवन है वो क्या है, विदाउट प्रूफ के साथ क्या है, वो स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऐसे रूल्स पे ही हमने क्या किया कि हमारे जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थे उन पर हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई किए, और वो ऑपरेशंस करा अप्लाई करने के साथ उन पे कुछ जो कंडीशंस थी, कुछ रूल्स थे, वो ट्रू है विदाउट प्रूफ, कि जिनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब ग्रुप में क्या था, ग्रुप को बनाने के लिए हमें कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ थी, अगर वो होल्ड करती थी। उससे पहले एक बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद यहाँ पर जब रिंग की हमें ज़रूरत पड़ी तो रिंग में हमें एटलीस्ट 2 बाइनरी ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है। ग्रुप कैसी स्ट्रक्चर थी, जिसमें सिर्फ हमारे पास सिंगल बाइनरी ऑपरेशन था। यहाँ जब रिंग की बात हुई तो हम यहाँ पर 2 बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब ग्रुप हमने डिफाइन किया तो वहाँ पर हमें बताना पड़ रहा था कि हम कौन सा बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, या तो हम एडिशन ले रहे थे या मल्टीप्लिकेशन ले रहे थे। सब्ट्रैक्शन के लिए बनती है या नहीं बनती वो हम अलग देख रहे थे, और डिवीजन के साथ भी सेम। बट रिंग के लिए हमें मस्ट होना चाहिए कि एडिशन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एडिशन की बात करें या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, 2 बाइनरी ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो डेफिनेशन देखें जरा, डेफिनेशन क्या है, रिंग आर इज सेट is a set with 2 binary operation, that is addition and multiplication, such that the following axioms are satisfied. Again ये क्या है, that is the rule, without proof ये जो rules है वो कैसे होनी चाहिए, satisfied होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर टोटली जो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी रूल्स हैं वो डिफाइन करूंगी, और फिर बाद में बताऊंगी कि इनमें से कौन से रूल्स होने चाहिए जो रिंग बनाए। एडिशन के लिए आप सभी लोगों को पता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर में हमें क्या करना है, फर्स्ट हम एडिशन के लिए डिफाइन करें तो क्लोजर आर, मेरा ये जो सेट है इसमें से मैंने कोई भी रैंडम 2 एलिमेंट्स ले लिए। कंडीशंस क्या कह रहे हैं हम, ए और बी हमारे एलिमेंट है आर के, इस सेट के। अगर वो मेरे सेट के हैं तो उन दोनों का जो एडिशन है वो भी सेट में से ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए, सभी के लिए। आर के कोई भी 2 रैंडम एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स ए और बी बिलोंग्स टू आर हैं, और उन दोनों के बीच में जो हम एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो भी हमारा आर में से ही होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिविटी क्या चाहिए, एसोसिएटिविटी में हमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए। ए और बी के बीच में हम एडिशन अप्लाई करें, उसके बाद सी के साथ एडिशन करें, तो वो इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के, बी प्लस सी पहले और ए बाद में, वेयर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो इन दिस केस वी कैन सी दिस एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड। क्लोजर हुआ, एसोसिएटिविटी हुआ, आइडेंटिटी। अब एडिशन के केस में, क्योंकि हम एडिशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, 0। 0 इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर होगा तो a प्लस 0, चाहे मैं उसको लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करूं चाहे राइट साइड मल्टीप्लाई करूं, वो उस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए।
तो ये हमारी क्या हो जाएगी इस केस में, जीरो विल बी द आइडेंटिटी। ये हमने प्रॉपर्टीज ग्रुप के लिए भी पढ़ी है। एक और प्रॉपर्टी है इसमें, देखो एडिशन के लिए हमारे पास है इनवर्स। अगर हमारा क्लोजर सेटिस्फाई हुआ, एसोसिएटिविटी आई, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हुई, तो इनवर्स क्या है किसी भी एलिमेंट का, ए हमने सेट का एलिमेंट लिया तो इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। इनवर्स कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि एडिशन के लिए कि हम इन दोनों को ऐड करें तो वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। हमेशा हम याद रखते हैं कि अगर मेरा ए एलिमेंट मेरा सेट का है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी उसका नेगेटिव एलिमेंट होगा एडिशन के केस में, क्योंकि उन दोनों को अगर मैं सम करती हूँ तो वो किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी के इक्वल। Now the last property for addition, that is commutative law. A plus B is equal to B plus A. A और B को लेफ्ट हैंड साइड, जब मैंने B को लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया यहाँ पर, तो इन दोनों के ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, जो यहाँ पर A प्लस B की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वेयर ऑल दिस A एंड B बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब ये 5 प्रॉपर्टीज हमने ग्रुप में अबेलियन ग्रुप के लिए भी पढ़ी थी, तो यह हम रिंग की डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि एक अबेलियन ग्रुप हो। ठीक है, तो एडिशन के लिए हमने ऑल 5 प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे डिफाइन करना हो तो मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर। एसोसिएटिविटी में भी ए डॉट बी इन अ ब्रैकेट देन सी विच इज इक्वल टू ए dot b dot c for all abc belongs to R. This is our associative property. Now the third property is identity. अब आइडेंटिटी क्या है, वहां जीरो एग्जिस्ट कर रहा था एडिशन में, तो यहाँ वन बी द एलिमेंट ऑफ आवर सेट। अगर वन हमारा एलिमेंट नहीं होगा सेट का तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अगर वन है तो वो एलिमेंट आर का होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए कि वो जब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास वही एलिमेंट आए। तो a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो ये वन इस केस में क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इनवर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में जब एडिशन में नेगेटिव एलिमेंट हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a इंटू ए इनवर्स। बेसिकली अगर कोई भी एलिमेंट्स है तो उसका 1/a, ए अगर एलिमेंट ए का इनवर्स देख रही हूँ तो 1/a विल बी द इनवर्स ऑफ दिस ए। तो a इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ क्या है, a डॉट बी विच इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू r। वहां हमने एडिशन के लिए डिफाइन किया था, मल्टीप्लिकेशन के लिए a डॉट बी इक्वल टू b डॉट a होना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब नया लॉ क्या है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या मैंने एल लिया है, दैट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट क्यों, क्योंकि मैं ए को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ इन अ ब्रैकेट बी प्लस सी। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों की कॉम्बिनेशन से है, तो इसलिए मैंने स्पेशली कोई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किसी में भी इसको इंक्लूड नहीं किया। ये दोनों ऑपरेशंस इसमें क्या है, क्लब हो रहे हैं। तो क्या क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। सो ए इन अ ब्रैकेट बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, ए को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई है क्या, इन अ ब्रैकेट बी प्लस सी, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी के, वेयर ऑल ए बी सी एलिमेंट किसके हैं, मेरे सेट आर के हम, जिसको मुझे रिंग बनाना है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करूंगी, a प्लस बी, इसको मैं क्या कर दूंगी, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी, या आप लिख सकते हो a प्लस बी, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, और किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी के। तो ये दोनों क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी आप अगर नोट करोगे तो मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, तो वहां पर बाकी सारी क्या है, ब्लैक कलर से डिफाइन किए, एक्सेप्ट M3, M4 एंड M5। तो ये सारे क्या है, ब्लू से कलर से इस प्लेस क्यों लिखी हुई है, क्योंकि रिंग को बनने के लिए मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए कि R नोटेशन ऐसा होगा, R प्लस एंड डॉट, क्योंकि दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन भी एंड मल्टीप्लिकेशन, इज सेड टू बी अ रिंग इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज,
एबिलियन ग्रुप की A1 से A5 एडिशन के लिए फर्स्ट से 5 कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स एंड अबिलियन ग्रुप फॉर एडिशन। और क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो टोटल हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज होगी? ऑल दीज 5 प्रॉपर्टी, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमारी टोटल 9 प्रॉपर्टीज हैं, एक्सेप्ट क्या हमने छोड़ दिया है? M3 को इंक्लूड नहीं किया है, M4 को और M5 को। तो ये अगर टोटल 9 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करती है R, तो मेरी R क्या बन जाएगी? रिंग बन जाएगी। तो रिंग बनने के लिए हमें टोटल 9 प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। अब यहाँ पर जरा हम कुछ स्पेशल, तो आप कहोगे कि मैम आपने फिर ये प्रॉपर्टीज क्यों डिफाइन करी M3, M4 और M5? अब इसका जरा हम यूज देखते हैं। ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन करके दिखाई, ये हम देखो कैसे यूज कर रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिंग बनाने के लिए हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिंग्स में मैंने लिख दिया टाइप ऑफ रिंग्स और कौन कौन सी कंडीशंस है जो हमारी होल्ड करेंगे। अब रिंग विद यूनिटी, जिसको हम शॉर्ट में RU भी बोलेंगे, बुक में या आपके कई बार एग्जाम में कंप्लीट ना लिख के RU भी लिखता है। तो रिंग विद यूनिटी, रिंग का बनना तो जरूरी है और साथ में क्या चाहिए? रिंग के लिए हमारे पास क्या थी? A1 से A5, M1, M2 एंड L, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 5 और ये 4, 9 प्रॉपर्टीज थी। एक्स्ट्रा क्या आई? ये 3, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो रिंग में हमारे पास क्या किया? सिर्फ हमने रिंग प्लस M3 प्रॉपर्टी, ये आपके पास एक शॉर्ट तरीका हो गया याद करने का। रिंग तो बननी चाहिए, साथ में अगर एक प्रॉपर्टी और उसने होल्ड कर दी तो वो क्या बन गई? रिंग विद यूनिटी। अब डिवीजन रिंग कहें, डिवीजन रिंग के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए? यही इसमें अगर मैं क्या करूं, एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करा दूं, कौन सी? M4, यानी कि इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ये बनी रिंग विद यूनिटी। इसमें हमने क्या कर दिया? इनवर्स और एग्जिस्ट करा दिया। तो ये मेरी क्या बन गई है? डिवीजन रिंग बन गई है। यहां पर अब मैं क्या करूं? M5 कम्यूटेटिव रिंग की बात करें, कम्यूटेटिव रिंग में हमारे पास क्या चाहिए? अबिलियन ग्रुप तो होना ही चाहिए एडिशन के लिए, M1, M2 एंड M5, यानी कि रिंग में क्या होना चाहिए? ओनली जो F5 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की, A.B इज इक्वल टू B.A। तो ये मेरी रिंग कैसी कहलाएगी? कम्यूटेटिव रिंग। मैं आप यहाँ नोट करोगे कि मैंने रिंग विद यूनिटी की बात नहीं की है कम्यूटेटिव रिंग के लिए। कम्यूटेटिव रिंग है तो उसके लिए सिर्फ रिंग है और एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ना कि मैंने आइडेंटिटी और इनवर्स की बात की। आइडेंटिटी आ रही है तो रिंग विद यूनिटी, इनवर्स यूनिटी में ही एग्जिस्ट हो रहा है तो डिवीजन रिंग हो रही है। और कम्यूटेटिव रिंग के लिए सिर्फ रिंग के अलावा एक प्रॉपर्टी और है, वो कौन सी है? कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने कहा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, अब ये कम्यूटेटिव रिंग है प्लस इसमें मैंने क्या कर दिया? M3 प्रॉपर्टी को भी और ऐड कर दिया, यानी कि आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। तो ये क्या बन गई? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड डिवीजन रिंग। ये तो हमारी स्पेशल टाइप की रिंग्स हो गई। अब लास्ट हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव भी है रिंग और डिवीजन रिंग भी है। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, अभी आपने देखा डिवीजन रिंग में क्या था? मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज थी, M1 से लेकर M4, A1 से A5, कौन सी बच गई थी? सिर्फ M5। तो M5 भी जो आ गई मेरे पास, तो ये मेरी कंप्लीट क्या होगी? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। और इसको हम एक स्पेशल नेम भी देते हैं, दैट इज फील्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फील्ड आपको 6th सेमेस्टर में जब आप पढ़ोगे तो वहां यूज आएगा। बट अभी हमें यहाँ पर जानना जरूरी है कि जब हमारी रिंग हमने बनाई तो रिंग में जब हमने एक और प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की ऐड की, मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हम आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो वो मेरी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनती है। अगर इसी रिंग विद यूनिटी में
मैंने एक इनवर्स और ऐड कर दिया तो ये डिवीजन रिंग बनी। सिंपली रिंग में मैंने सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ और एग्जिस्ट करा दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए तो कम्यूटेटिव रिंग बनी। कम्यूटेटिव रिंग में फिर मैंने एक यूनिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट करा दी तो ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनी। और ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने अभी डिफाइन की है एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के, अगर कोई रिंग ये सब होल्ड करती है तो वो हमारी फील्ड कहलाती है। आप याद रखोगे उसको फील्ड के नाम से, तो वो हमारा क्या बन गया, फील्ड। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। क्या है फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ ए रिंग हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स we call is unit और of a ring। जब आपका किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। यूनिट और यूनिटी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, हम उसको यूनिट ऑफ ए रिंग कहेंगे। यूनिटी क्या है, जब हमारी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई रिंग क्या करे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे तो वो रिंग विद यूनिटी कहलाता है। बट अगर किसी एलिमेंट का रिंग में मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, यूनिट कहेंगे रिंग का। तो ये दोनों चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनिट और यूनिटी इज अ डिफरेंट थिंग। अब अगर मेरी कोई रिंग है वो बूलियन रिंग बन जाती है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिंग। कब, जब हम किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करें तो अगेन हमारे पास वही एलिमेंट आए, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मेरी किसके एलिमेंट है, रिंग आर के एलिमेंट है। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसी रिंग, यानी कि इस आर के ऐसे सेट हैं जिसके सारे एलिमेंट्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वो रिंग कैसी कहलाती है, बूलियन रिंग कहलाती है। इसका एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, Z2 में आपके पास एलिमेंट्स क्या है, 0 एंड 1। 0 का स्क्वायर करोगे 0, 1 का स्क्वायर करोगे अगेन 1। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर बूलियन रिंग। अगर आपके पास बूलियन रिंग का कोई एग्जाम्पल पूछता है तो आप लिखोगे Z2 क्या है, इंटीजर मॉड्यूलो 2। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 एंड 1। Z2 में, Zn में कैसे एलिमेंट्स होती हैं, 0 से लेकर n-1 तक। तो ये दोनों एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं तो Z2 क्या होगी, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बूलियन रिंग। तो ये एक स्पेशल टाइप की रिंग है। और एग्जाम्पल्स करते हैं, जरा रिंग के एग्जाम्पल्स देखें। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या थे, हमारे ग्रुप के बेस्ट एग्जाम्पल था। जो हमारा ग्रुप कैसा था, साइक्लिक भी था। तो Z के लिए हम देख रहे हैं, Z बेसिकली क्या है, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, माइनस नेगेटिव से स्टार्ट होंगे पॉजिटिव तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की बात करें और प्लस इन्फिनिटी। ऑब्वियसली इन्फिनिटी कोई इनफाइनाइट टर्म्स के लिए बोलता है, पर हम जनरली क्या लेते हैं, कोई फाइनाइट नंबर्स ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जो भी आप लेना चाहें। ये क्या है, इंटीजर है। ये इंटीजर्स क्या है, दैट इज द कम्यूटेटिव रिंग अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो रिंग तो देखो, अभी हम कम्यूटेटिव की बाद में बात करते हैं, पहले रिंग की बात करते हैं। तो इंटीजर्स क्या थे, हमारे एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप बनाते थे, ग्रुप हमने पढ़ा हुआ है, तो एडिशन के लिए ग्रुप बना गए। अब आप देख भी रहे थे तो कौन सी प्रॉपर्टी थी जो होल्डिंग कर रहा था, हमें इंटीजर्स का बेसिकली इनवर्स नहीं मिल रहा था। तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी तो रिंग में है ही नहीं। हमें क्या देखनी है, रिंग के लिए क्लोजर भी सेटिस्फाई कर जाएगी। दो एलिमेंट्स का आप प्रोडक्ट ले लो, -2, -1, -3, -1, तो प्रोडक्ट इसी के अंदर से आएगा, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गई। मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी ऑब्वियसली होल्ड ही कर जाएगी। आइडेंटिटी इनवर्स हमें चेक नहीं करना, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करोगे तो वो भी होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव यानी कि आप लेफ्ट हैंड यहाँ मल्टीप्लाई करो, -3 × -2 करो, या 1 × 2 करो, या 2 × 1 करो, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा,
सेम ही आएगा, तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा। सो इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, ये कम्यूटेटिव रिंग। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। जैसे हमने ग्रुप में हम बार बार करते थे कि इंटीजर्स क्या है, हमारे अबिलियन ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, साइक्लिक ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं जेड एन। तो इसी तरह यहाँ पर इंटीजर्स हमारी क्या होंगे, कम्यूटेटिव रिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जीरो क्या होगी इसकी, एडिटिव आइडेंटिटी, और माइनस एलिमेंट क्या होगा इसका, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, वन क्योंकि जेड में है तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाएगा। यूनिट एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जो भी आप मर्जी ले लो, यहाँ पर ए के प्लेस पे कोई भी एलिमेंट ले लो, जब वो वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ए एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट भी एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम यही चीज नेचुरल नंबर्स के लिए सोचें कि नेचुरल नंबर्स क्या रिंग होंगी या नहीं, हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या है, ग्रुप ही नहीं बनाती हैं, क्योंकि हमारे पास एडिशन के लिए आइडेंटिटी नहीं है। तो अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि नेचुरल नंबर्स रिंग क्यों नहीं है, तो फर्स्ट हमारा क्या है टेस्ट, इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन की जीरो एलिमेंट नहीं है तो वो रिंग नहीं बनाएगी। बाकी प्रॉपर्टीज तो बाद में आती हैं। यहाँ इंटीजर्स हुआ। अब यहाँ पर हम बार बार रिंग भी इवन इंटीजर्स की भी बात करेंगे। इवन इंटीजर्स यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर्स की बात करते हैं। तो ये हमने इवन नंबर्स डिफाइन कर लिए। तो इवन इंटीजर्स क्या होंगे, कम्यूटेटिव रिंग होंगे, बट विदाउट यूनिट एलिमेंट। विदाउट यूनिट एलिमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर वन एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं है। इवन इंटीजर्स में तो क्या है, ओनली इवन नंबर्स है। सो इवन इंटीजर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिट एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर यूनिट एलिमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास रियल नंबर और रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे ग्रुप बना रहे थे, रैशनल नंबर्स भी हमारे अबिलियन ग्रुप बना रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या है, रियल और रैशनल्स क्या बनाएंगे हमारे, अगेन कम्यूटेटिव रिंग के एग्जाम्पल होंगे विद यूनिटी, यानी कि यहाँ पर ए डॉट ई की प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी। तो अभी तक हमने इवन में देखा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट, जहां मैंने यूनिटी बोला है। यूनिट एलिमेंट अलग था, यूनिटी अलग है। तो इंटीजर्स क्या है, कम्यूटेटिव रिंग का है विद यहाँ पे इंटीजर्स विद यूनिट एलिमेंट। इवन इंटीजर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिट एलिमेंट्स। और आर और क्यू यानी कि रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स कैसे हैं एग्जाम्पल मेरे, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ रिंग विद यूनिटी की बात कर रहे हैं। अब अगर हम और एग्जाम्पल्स की अगर इसमें बात करें तो हमारे पास है गॉसियन इंटीजर्स की बात करें। इंटीजर्स क्या है, देखो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका नोटेशन आता है जे आई और जेड आई। जेड आई में हमारे पास क्या है, इसको हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जेड एम प्लस एन आई, जहां पर इस तरह के फॉर्म में होगा। अब ये कैसे है, जहां पर एम और एन कैसे होंगे, मेरे इंटीजर्स होंगे, और साथ में क्या है, आयोटा क्या होगा मेरा, आयोटा मेरा है √-1। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अगेन हमने क्या बोला है, यूनिटी, यानी कि 1 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 + 0 आई। तो ये हमारे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का एग्जाम्पल है। गॉसियन इंटीजर्स, इससे पहले आपको ग्रुप थ्योरी में ये नहीं आया था। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, m + ni इस फॉर्म में होगा, नोटेशन जे आई या जेड आई की फॉर्म में होगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एनी M2 यानी कि मैट्रिक्स 2x2 की विद रियल एंट्रीज, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब ये क्या बनाती हैं, अबिलियन ग्रुप बनाती हैं। मैट्रिक्स क्या है, कोई भी रियल एंट्रीज ले लो तो अबिलियन ग्रुप, यानी कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 0 एग्जिस्ट करेगी, हर पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो वो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा।
दो मैट्रिक्स को सम करो, a प्लस बी करो विच इज इक्वल टू b प्लस ए हुआ, तो ये यहाँ से एबिलियन बन जाएगा एडिशन के लिए। अब सेमी ग्रुप क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेमी ग्रुप का मतलब है कि आपके पास सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हो, और जो भी ऑपरेशन गिवन है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि रिंग के लिए मुझे एडिशन के बाद कौन सा ऑपरेशन चाहिए? मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोजर भी हो जाएगी। दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, अगेन रियल एंट्रीज आएंगी, क्योंकि आपकी एंट्रीज कैसी है? रियल नंबर की है। सिमिलरली एसोसिएटिविटी की बात करोगे तो थ्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? अगर एंट्रीज ही रियल है तो अगेन वो क्या आएंगी? रियल ही आएंगी। अब बात आती है कम्यूटेटिविटी की। कम्यूटेटिविटी में अगर हम देखें तो दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, बट मैट्रिक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नॉन कम्यूटेटिव। जब भी आपको नॉन कम्यूटेटिव रिंग की बात आती है, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप की बात आती है, तो आपके दिमाग में कौन सा नाम आना चाहिए? मैट्रिसेस का नाम आना चाहिए, क्योंकि a डॉट बी इज नॉट इक्वल टू b डॉट ए। तो नॉन कम्यूटेटिव हो गई। यूनिटी क्या हो गई? यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1001 इज द पार्ट ऑफ दिस रियल नंबर, तो यूनिटी एग्जिस्ट करेगी। एडिशन के लिए क्या है? 00 अभी मैंने बताया आइडेंटिटी, और ये एडिटिव इनवर्स। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगी? उनका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, क्योंकि यूनिटी तो है। अब डिपेंड करेगा कि मेरे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर करेगा तो हम उसका क्या लिखेंगे? उसको हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? वो हमारी डिवीजन रिंग हो जाएगी। बट अगर इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सिर्फ हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव रिंग विद, नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है। इसी तरह अगर एंट्रीज कैसी हो? इंटीजर्स हो, 2z की टाइप की हो, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद विदाउट यूनिटी, क्योंकि अब इसमें 1001 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ चीजें और पॉइंट्स भी रेज होंगे जो जब हम सब रिंग पढ़ेंगे तब बताऊंगी, क्योंकि अभी जब मैं ये बता रही हूँ तो हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में आएगा कि मैम यहाँ पर विदाउट यूनिटी बोल रही हो और यहाँ पर यूनिटी बोल रही हो। तो यहाँ पर रिंग के केस में क्या है? जरूरी नहीं है रिंग और सब रिंग की जो है यूनिटी सेम हो, क्योंकि यूनिटी वाला जो हमने पार्ट है, वो कंडीशन है, वो हमने एक्स्ट्रा ली है। तो रिंग विद यूनिटी तभी होता है जब वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कराती है। तो ये मैट्रिक्स के केस में हो गई। एक और एग्जांपल है किसके लिए? रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n के लिए, दैट इज Zn। अब इनको जब हमने ग्रुप में देखा था तो ये क्या थे? हमारे एग्जाम्पल थे साइक्लिक ग्रुप के। बट अगर Zn की बात करूं तो कुछ अगर स्टूडेंट्स भूल भी गए हो कि हम कैसे रिंग डिफाइन Zn का डिफाइन करते हैं, तो 0 1 2 अप टू n-1 एलिमेंट्स होंगे। कम्यूटेटिव रिंग होगी। ठीक है। कैसी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? Z4 अगर मैंने ले लिया तो आपको पता है बाइकाले टेबल, ये तो मेरी एडिशन के लिए सेटिस्फाई कराती थी। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो मैंने इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 0 को मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं आइडेंटिटी और इनवर्स चेक नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि रिंग मेरे क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं बनाते, तो मुझे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की दो ही प्रॉपर्टी देखनी है, वो भी कौन सी? क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। तो आप बाइकाले टेबल देखना चाहते हो वैसे देख लो, या आप दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट देख लो। तो Z4 में मैंने क्या ले लिया? मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 2 3, ये सारे एलिमेंट्स इसी के ही हैं, सेट के ही हैं, तो ये क्या बना जाएंगे? मेरे कम्यूटेटिव रिंग बना जाएंगे। कम्यूटेटिव रिंग यहाँ से हम देख सकते हैं कि a डॉट बी कर रहे हो तो b डॉट ए आ रहा है, चाहे 2 डॉट 1 करो, चाहे 1 डॉट 2 करो, 2 डॉट 2 करो, 2 डॉट 3 करो, चाहे 3 डॉट 2 करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी। 2 डॉट 3 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6, दैट इज 2, और 3 डॉट 2 करोगे तो अगेन यहाँ पर एलिमेंट्स। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग होगी और विद यूनिटी, क्योंकि 1 एलिमेंट ऑलरेडी Z4 का पार्ट है। Z4 के हमारे सेट में देखो 1 इसका एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और यूनिट्स की अगर हम बात करें, यूनिट यहाँ पर यूनिटी की बात हुई है, यूनिट्स की अगर बात करें तो 1 और 3 क्या होंगी? तो देखो 1 के साथ आप जो मर्जी एलिमेंट मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 के साथ क्या हो रहा है? 1 को 1 से कर रहे हैं तो 1 आ रहा है,
1 को 2 के साथ कर रहे हैं 2 आ रहा है, 1 को 3 के साथ कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो यूनिट की जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसमें आपके पास क्या है, जब 3 को भी देखो, आप 3 को चेक कर रहे हो, 3 इंटू 1 पर आपको 3 आ रहा है, 3 इंटू 2 पर आपको क्या आ रहा है एलिमेंट 2, 3 इंटू 3 पर आपके पास क्या आ रहा है एलिमेंट 1 आ रहा है। तो यूनिट और यूनिटी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 3 आपका क्या है 1 और 3 आपके कैसे हो गए हैं, यूनिट एलिमेंट हो गए हैं। तो यहाँ Z4 में एग्जाम्पल में हमने देखा कि Z4 मेरी कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और अगर इस साइट में अगर मैं बात करूँ यूनिट्स की तो 1 एंड 3 आर द यूनिट एलिमेंट। सिमिलरली Z5 में भी आप देखोगे तो Z5 की कैली टेबल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए हम चेक करेंगे। तो ये क्या बनेगी, ये कैली टेबल से हम देख सकते हैं कि ये तो अबिलियन ग्रुप बनाती है। साथ में यहाँ पर हमें सिर्फ क्या देखनी है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखना है। तो यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा, क्योंकि जब हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो वो हमारा क्या होता है, फील्ड होता है। फील्ड अगर होगा तो हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 प्रॉपर्टीज, एडिशन के लिए 5 प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जब यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर n मेरा 4 था, यहाँ n मेरा क्या है 5 है। और क्या एक स्पेशलिटी है यहाँ पर कि ये मेरा क्या है प्राइम नंबर भी है। तो ये जो Zn है, जब n क्या हो जाएगा प्राइम हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इंटीजर मॉड्यूलो से देखा कि इंटीजर जो मॉड्यूलो हैं वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। बट जब n क्या है प्राइम नंबर है तो वो साथ में क्या है, फील्ड भी है। तो Zn is the example of commutative ring, but if n is a prime number, then in this case Zn is field। तो फील्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, इस n को प्राइम होना होगा। तो these are the examples। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स भी करेंगे और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखें।